हेलो, राम राम भाई सभी को। आज करते हैं हम दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के जितने क्वेश्चन थे आज कवर करेंगे। तो दिल्ली सल्तनत के सभी शासक क्या कहलाए भाई? सुल्तान कहलाए। मध्यकालीन इतिहास में शासक को क्या कहते थे? राजा। जो दिल्ली सल्तनत में थे वो सारे सुल्तान, और मध्यकालीन इतिहास में शासक को राजा कहते थे। मुगल काल के शासकों को बादशाह कहते थे भाई। सुल्तान लोग जो है खलीफा को प्रमुख मानते थे। सुल्तान किसको प्रमुख मानते थे भाई? खलीफा को। दिल्ली सल्तनत में मंत्रियों और सेनापतियों को अमीर या नायाब कहा जाता था भाई। क्या कहा जाता था? अमीर या नायाब कहा जाता था। प्राचीन भारत में राजा के सेनापति और मंत्रियों को सामंत कहते थे। प्राचीन भारत में राजा का जो सेनापति था और मंत्रियों को क्या कहते थे भाई? सामंत कहते थे। अकबर एक ऐसा मुगल बादशाह था जिसने स्वयं को राष्ट्रीय शासक कहा। स्वयं को राष्ट्रीय शासक किसने कहा भाई? अकबर ने कहा। दिल्ली सल्तनत पर 5 राजवंशों ने राज किया था, 1206 से लेकर 1526 तक। कब से कब तक? 1206 से 1526 तक 5 ने राज किया था भाई। देखो भाई किस किस ने किया था। इन 5 राजवंशों ने 320 वर्षों तक शासन किया था। कितने वर्षों तक? 320 वर्षों तक शासन किया। तुगलक वंश ने दिल्ली सल्तनत पर सबसे ज़्यादा लंबा शासन किसने किया भाई? तुगलक वंश ने किया। तुगलक वंश ने कितने वर्षों तक दिल्ली पर? 94 वर्षों तक शासन किया भाई। दिल्ली सल्तनत पर खिलजी वंश ने सबसे कम समय तक, तो सबसे ज़्यादा समय तक तो किया दिल्ली सल्तनत पर भाई तुगलक वंश ने 94 वर्षों तक, और सबसे कम किया खिलजी वंश ने भी। खिलजी वंश ने जो है 30 वर्ष तक शासन किया था सिर्फ। सबसे पहले आ जाता है अभी गुलाम वंश। गुलाम वंश दिल्ली में 1206 में शुरुआत हुई थी। 1206 से 1290 तक रहा भाई गुलाम वंश। मध्यकालीन भारत का एक राजवंश था। इस वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो गुलाम वंश की स्थापना किसने भी? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई, जिसे मोहम्मद गौरी ने जो है पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद नियुक्त किया था। मोहम्मद गौरी ने जो है पृथ्वीराज चौहान को हराया था 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में। उसके बाद में अपना इसका दास था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको नियुक्त किया था भाई यहाँ पे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी, और इसका पूरा निर्माण जो है वो इल्तुतमिश ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है भाई 1210 में। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में हो जाती है। शासनकाल कब से शुरू होता है? 1206 से। चौगान खेलते इसमें घोड़े से गिरकर मृत्यु हुई थी। कई बार क्वेश्चन आ जाता है भाई, घोड़े से गिरकर किस शासक की मृत्यु हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई थी। इसके बाद में जो है इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा था। इल्तुतमिश की बेटी थी भाई रजिया सुल्तान, तो पहली महिला सुल्तान थी ये रजिया सुल्तान, जो किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। अभी जाता कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे। गुलाम वंश का संस्थापक था भाई कुतुबुद्दीन ऐबक। गद्दी पर बैठने वाले पहले लाहौर के इक्तेदार थे वो। पहला लाहौर का क्या था? इक्तेदार था कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक। इक्तेदार का क्या अर्थ होता है भाई? सुल्तान के लिए सेना और राजस्व का प्रबंध करना। जो सुल्तान के लिए सेना राजस्व का प्रबंध करता था उसको इक्तेदार कहते थे भाई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी किसको बनाया भाई? लाहौर को बनाया था। अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश के साथ किया था, और कार्य कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था, और पूरा किया था इल्तुतमिश ने भाई। 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया अजमेर में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनवाया भाई? एक तो कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया, और 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर बनवाया? अजमेर में। कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया दिल्ली में। उपाधि लाख बख्श, लाखों का दान करने वाला था ये कुतुबुद्दीन ऐबक, इसलिए इसको लाख बख्श की उपाधि दी थी। मलिक मोहम्मद साहब के विचारों पर चलने वाला था। सिपे सलार, गरीबों की मदद करने वाला भी कहते थे भाई इसको। कुरान खां, कुरान पढ़ने वाला व्यक्ति था। हातिम सेकंड उदार, या हातिम की तरह भी मानते थे भाई। पील बख्श, हाथियों का दान करने वाला भी था ये। पील बख्श किसको कहते हैं भाई? जो हाथियों का दान करता हो। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक की पुत्री का नाम क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री का नाम शाह तुर्कान था। क्या था? शाह तुर्कान। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है 1210 में। पोलो चौगान खेलते इसमें घोड़े से गिर कर। पोलो का उद्भव भारत को मानते हैं, मतलब पोलो का जन्म स्थान खेल का भारत के मणिपुर राज्य से पोलो का उद्भव माना जाता भी। ऐबक का मकबरा कहाँ पर है? कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा है लाहौर में। उसके कुतुबुद्दीन ऐबक कब से कब तक था? कुतुबुद्दीन 1206 से 1210। उसके बाद में उसका जमाया तब इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद गद्दी पर आराम शाह बैठता है, उसे इल्तुतमिश मार देता है। कौन बैठता भी? आराम शाह बैठता है, और लेकिन उसको इल्तुतमिश मार देता है। इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है। जट का युद्ध हुआ 1210 में। आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच हुआ था, और इल्तुतमिश ने जीत लिया और गद्दी पर बैठ गया। आगे देखो भी। इल्तुतमिश जो है एक इलबारी तुर्क था। इल्तुतमिश कौन था भाई? इलबारी का था? तुर्क का था। इल्तुतमिश इक्ता पाने वाला पहला व्यक्ति था। क्या था? इक्ता पाने वाला पहला व्यक्ति इक्ता मोहम्मद गौरी ने दिया था। किसने दिया था? मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी का दास था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का जमाई था इल्तुतमिश।
लेकिन इल्तुतमिश के बाद गद्दी गद्दी पर बैठा था आराम शाह को इल्तुतमिश ने मार दिया था भाई। इल्तुतमिश गद्दी पर बैठने से पहले बदायूं का गवर्नर था। जो इल्तुतमिश था वो गद्दी पर बैठने से पहले कहाँ का गवर्नर था? बदायूं का। इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है भाई? इल्तुतमिश का। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है राजा होते हुए भी कभी गद्दी पर नहीं बैठा, वो अपने आप को बादशाह सुल्तान नहीं मानता था, क्योंकि अपनी राजधानी दिल्ली बनाई थी भाई उसने। कुतुबुद्दीन का गुलाम था। तराइन का तृतीय युद्ध 1215 में हुआ था भाई, इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच में हुआ था तराइन का तीसरा युद्ध। इस युद्ध में इल्तुतमिश जो है विजयी हुआ था, यल्दौज को हरा दिया था इसने। इल्तुतमिश के समय में चंगेज खां भारत की तरफ आया था भाई। यह एक मंगोल था। तो चंगेज खां कौन था? मंगोल था। चंगेज खां का मूल नाम तेमुचिन था। इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगोल भारत आए थे भाई। तो मंगोल किसके शासनकाल में भारत आए थे? इल्तुतमिश के। इल्तुतमिश कौन था भाई? ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और उसका जमाई। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था भाई? इल्तुतमिश। तो दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन बना था? इल्तुतमिश। गुलामों का गुलाम था इल्तुतमिश। गुलामों का गुलाम कहा जाता है इल्तुतमिश को, क्योंकि मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन का ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, लेकिन उसने उसकी पुत्री से विवाह कर लिया था बाद में। इल्तुतमिश ने एक केंद्रीय मंत्रिपरिषद का गठन किया और 3 विभाग बनाए थे: वित्त विभाग, विदेश विभाग और पत्र विभाग। अमीर या खुर विभाग बनाया। गुड़सेना का प्रमुख होता था अमीर या खुर विभाग। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया इसने। ठीक है। मुद्रा टका चलाई चांदी की। जित्तल चलाए तांबे के। मकबरे का निर्माण शुरू करवाया। इकता प्रणाली की शुरुआत करवाई। तुर्कान चहलगानी का गठन किया। 40 गुलाम सरदारों का गठन किया इसने। मुद्रा बनाने के लिए टकसाल बनवाई। सुल्तान गढ़ी का मकबरा बनवाया। 1236 में इल्तुतमिश की क्या होगी? मृत्यु हो जाती है। 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद गद्दी पर रुकनुद्दीन उसका बेटा बैठता है, गद्दी से हटा दिया जाता है। इल्तुतमिश की एक पुत्री थी जिसका नाम था रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी भाई? इल्तुतमिश की। रुकनुद्दीन के बाद दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर रजिया सुल्तान बैठती है 1236 से 1240 ईस्वी तक। रजिया सुल्तान जो है इल्तुतमिश की पुत्री थी। गुलाम वंश की शासिका थी, पहली महिला मुस्लिम शासिका थी। याकूत को रजिया सुल्तान ने अमीर आखुर की उपाधि। याकूत को जो है रजिया सुल्तान ने अमीर आखुर की उपाधि दी। रजिया सुल्तान का विवाह बठिंडा के सरदार अल्तुनिया से हुआ था। तो जो रजिया सुल्तान थी उसका विवाह किसके साथ हुआ? बठिंडा के सरदार अल्तुनिया से। रजिया सुल्तान की हत्या जो हरियाणा के कैथल में 1240 में डाकों के द्वारा की गई मानते हैं भी। तो रजिया सुल्तान की हत्या कर दी गई थी भी कहाँ? हरियाणा के कैथल में 1240 में। और रजिया सुल्तान का मकबरा भी कैथल में अभी। दिल्ली की गद्दी पर दिल्ली के अमीरों की सहायता से बैठी थी भी। ठीक है। आगे देखो। रजिया सुल्तान पुरुषों की तरह चोगा, कुला, कब्बा, टोपी पहनकर दरबार में जाती थी। रजिया बेगम को हटाने में तुर्कों का हाथ था। फिर आ जाता है भाई बलबन। इसके बाद में कौन आ जाता है? बलबन आ जाता है भाई रजिया सुल्तान के बाद में। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी तक रही। रजिया सुल्तान से पहले उसका पिता था इल्तुतमिश। गोपालगिरी के किले का निर्माण करवाया भाई बलबन ने। तो बलबन ने किसका निर्माण करवाया भाई? गोपालगिरी के किले का निर्माण करवाया किसने? बलबन ने करवाया। गोपालगिरी का किला जो है किस में है? गुरुग्राम में स्थित है। याद रखना भी, ये रीना जी के से रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें। ठीक है। गोपालगिरी का किला किसने बनवाया? बलबन ने। कहाँ पर है? गुरुग्राम में। बलबन ने 1265 ईस्वी में मेवात पर आक्रमण किया था। बलबन ने जो है 1265 ईस्वी में किस पर आक्रमण किया भाई? मेवात पर आक्रमण किया था। बलबन ने मेवातियों के विरुद्ध लौ एवं व्रत की नीति अपनाई। बलबन ने जो है मेवातियों के विरुद्ध किसकी नीति अपनाई? लौ एवं व्रत की नीति अपनाई। 1265 में जो है मेवात पर आक्रमण किया था किसने? बलबन ने। गुलाम वंश का शासनकाल जो है 1206 से 1290 तक रहा था। गुलाम वंश को दास वंश भी कहा जाता है और ममुलक वंश भी कहते हैं। तो गुलाम वंश कब से कब तक था? 1206 से 1290 तक। इसको दास वंश या ममुलक वंश भी कहा जाता है। ममुलक का क्या अर्थ है? सैन्य कार्यों के लिए दासों को खरीदा जाता है, उन्हें ममुलक कहा जाता है। जो सैन्य कार्यों के लिए दासों को खरीदना ममुलक कहा जाता है। गुलाम वंश में प्रारंभिक शासक इनके गुलाम थे। गुलाम वंश में 11 शासकों ने शासन किया। जो गुलाम वंश था उसमें कितने शासकों ने शासन किया भाई? 11 शासकों ने शासन किया। गुलाम वंश ऐसे 3 शासक थे जो किसी न किसी के गुलाम थे। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन, ये तीनों जो है किसी न किसी के गुलाम थे। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का, और ये बलबन भी जो गुलाम था। 11 शासकों ने शासन किया था भी। आगे देखो। गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गोरी का गुलाम था। मोहम्मद गोरी के 2 गुलाम थे, कुबाचा और यल्दोज। मोहम्मद गोरी के 2 गुलाम थे भाई, कुबाचा और यल्दोज। मोहम्मद गोरी का प्रिय गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। बलबन का पुराना नाम था गयासुद्दीन बलबन। उपाधि जिन्हें दी जिले हिलाही, स्वयं को अल्लाह माना कर ये तुर्कान चहलगामी को समाप्त कर दिया। बलबन ने जो है तुर्कान चहलगामी को समाप्त कर दिया। दीवान एरज विभाग का गठन शुरू किया। बलबन ने 2 प्रथा शुरू की भी, सिजदा और पेबोस।
सजदा है सर को झुकाना और पेबोस है दंडवत प्रणाम करना। किसने शुरू की? बलबन ने। नवरोज उत्सव का प्रचलन शुरू किया। उत्सव पारसी धर्म का था भाई। नवरोज उत्सव पारसी धर्म का था, शुरू किया बलबन ने। बलबन ने हरियाणा में 2 इक्ते बनवाए थे भाई, सोनीपत और कैथल। 2 इक्ते बनवाए किसने? बलबन ने, सोनीपत को और कैथल को। बलबन ने हरियाणा में वन कटवा दिए थे क्योंकि मेवातियों से निपटने के लिए। बलबन जो है वो इल्तुतमिश का गुलाम था। बलबन किसका गुलाम था भाई? इल्तुतमिश का। और इल्तुतमिश का गुलाम, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, लेकिन उसकी बेटी से विवाह कर लिया उसने, उसके बाद इल्तुतमिश का गुलाम बलबन था। फिर इसने जो है राज हथिया भी। बलबन के दरबार में अमीर खुसरो और अमीर हसन रहते थे। जो बलबन था उसके दरबार में था भी अमीर खुसरो और अमीर हसन। गुलाब वंश का अंतिम शासक गयासुद्दीन शमसुद्दीन कैमुर्स था भाई। कौन था? शमसुद्दीन कैमुर्स था भी इनका अंतिम शासक। नेक्स्ट देखो भी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्वेश्चन करेंगे अभी हम। दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों को क्या कहा जाता था? दिल्ली सल्तनत के सभी का शासकों को क्या कहा जाता था भाई? सुल्तान कहा जाता था। प्राचीन इतिहास में शासकों को क्या कहा जाता था? राजा, बादशाह, विराट या भोज? क्या कहा जाता था भाई? राजा कहा जाता था। बादशाह ने भी राजा कहा जाता था। मुगल काल में शासकों को क्या कहा जाता था? मुगल काल में शासकों को बादशाह कहा जाता था भाई। मुगल काल में क्या कहा जाता था? शासकों को बादशाह। मुगल काल में शासकों को बादशाह कहा जाता था। सुल्तान लोग किसको प्रमुख मानते थे? सुल्तान लोग किसको प्रमुख मानते थे भाई? खलीफा को प्रमुख मानते थे। दिल्ली सल्तनत में मंत्रियों और सेनापतियों को क्या कहा जाता था? अमीर और नायाब। दिल्ली सल्तनत में क्या कहा जाता था भाई? दिल्ली और नायाब दोनों कहा जाता था। ए और बी ऑप्शन। प्राचीन भारत में राजा के सेनापति और मंत्रियों को क्या कहा जाता था? अमीर, नायाब, आखुर या सामंत। जो प्राचीन भारत था उसमें क्या कहा जाता था भाई? सामंत कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत पर कितने राजवंशों ने शासन किया? दिल्ली सल्तनत पर कितने राजवंशों ने शासन किया? 5 राजवंशों ने। दिल्ली सल्तनत का शासनकाल क्या रहा भाई? 1206 से लेकर 1526 तक। डी ऑप्शन। दिल्ली सल्तनत के सभी राजवंशों ने कितने वर्षों तक शासन किया? कितने वर्षों तक शासन किया भाई? 320 वर्षों तक। कब से कब तक? 1206 से 1526 तक। दिल्ली सल्तनत पर सबसे लंबा समय तक शासनकाल किसका रहा? तो सबसे लंबा समय तक किसका रहा भाई? तुगलकों का रहा। किसका रहा सबसे लंबा शासनकाल? तुगलकों का। नेक्स्ट देखो, दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम समय तक किन का शासनकाल रहा? तो दिल्ली में सबसे कम समय तक सब खिलजी का और सबसे ज़्यादा तुगलक का। दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश ने कितने वर्षों तक शासन किया भी? 94 वर्षों तक शासन किया। सबसे ज़्यादा किसने किया? तुगलकों ने 94 वर्ष तक। और खिलजी वंश ने कितने वर्षों तक शासन किया भी? खिलजी वंश ने सबसे कम 30 वर्ष तक शासन किया। दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजवंश कौन था भी? गुलाम वंश था। जो दिल्ली वंश था उसका सबसे पहला कौन था? गुलाम वंश। और गुलाम वंश का संस्थापक कौन था भी? कुतुबुद्दीन ऐबक था। और जिसका गुलाम वंश का शासनकाल था 1206 से 1290 ईस्वी तक। कहाँ से था? 1206 से 1290। गुलाम वंश को क्या कहा जाता है? दास वंश, ममुलक वंश दोनों कहा जाता है भाई। ममुलक का क्या अर्थ होता है? सैन्य कार्यों के लिए दासों को खरीदा जाता है भाई। सैन्य कार्यों के लिए दासों को खरीदा जाता है। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश के कितने शासकों ने शासन किया? दिल्ली सल्तनत पर जो है गुलाम वंश के कितने शासकों ने शासन किया भाई? 11 शासकों ने। और गुलाम कितने थे इनमें से? गुलाम थे भाई 3 गुलाम थे इसमें, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन। नेक्स्ट देखो, गुलाम वंश के ऐसे कितने शासक थे जो किसी न किसी के गुलाम थे? 3 थे भी। कौन कौन से बता चुका हूँ मैं भी? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन। गुलाम वंश में कौन से शासक गुलाम थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन। ये डी ऑप्शन रहेगा भाई। नेक्स्ट देखो, गुलाम वंश का कौन सा शासक गौरी का गुलाम था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी के गुलाम कौन कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, कुबाचा, यालदोज सारे थे भाई। मोहम्मद गौरी का सबसे प्रिय गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसको जो है ट्रेन के तरतीब जो 1215 में हुआ था उसके बाद में इसने कुतुबुद्दीन ऐबक को ये यहाँ का एरिया दे दिया था भाई। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठने से पहले कहाँ का इक्तेदार था? कहाँ का इक्तेदार था भाई? लाहौर का।
जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो गद्दी पर बैठने से पहले लाहौर का इक्तेदार था। इक्तेदार का क्या अर्थ होता है? सैन्य कार्यों के लिए दासों को खरीदा, गरीबों का मदद करना, सुल्तान के लिए सेना और राजस्व प्रबंध करना, या 40 सरदार का गठन। कौन था भाई? तो इसमें क्या हो जाएगा? सुल्तान के लिए सेना एवं राजस्व का प्रबंध करना, ये काम होता था इक्तेदार का। और कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठने से पहले लाहौर का इक्तेदार था। नेक्स्ट देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कौन सी स्थापित की? तो कौन सी स्थापित की भी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री का क्या नाम था भी? नसीरा तुराक, हसीना तुराक, शाह तुर्कान या खरीदन, क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री का शाह तुर्कान नाम था। क्या नाम था? शाह तुर्कान। शाह तुर्कान का विवाह किससे हुआ भी? इल्तुतमिश से हुआ। शाह तुर्कान का विवाह किससे हुआ? इल्तुतमिश से हुआ। कुतुब निर्माण का कार्य किसके शासनकाल में शुरू हुआ? नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पूरा करवाया था बलबन ने। बलबन ने क्या किया था इसको? बलबन ने भी, ये इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने, क्योंकि इल्तुतमिश का विवाह था उसकी बेटी कुतुबुद्दीन की बेटी के साथ। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था भाई? 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था अजमेर में। किसने बनवाया था भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहाँ बनवाया? अजमेर में बनवाया था। नेक्स्ट देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये दिल्ली सल्तनत काल के, जो हरियाणा से रिलेटेड क्वेश्चन है कि हरियाणा में कौन से समय में कौन सा शासक था और उसने क्या करवाया था भाई। ठीक है, आए हुए क्वेश्चन है 2.5 दिन का झोपड़ा। तो 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहाँ बनवाया था? अजमेर में बनवाया था। क्या है ये 2.5 दिन का झोपड़ा? मस्जिद है, गुरुद्वारा है, मंदिर है, या क्या है? तो ये मस्जिद थी भी। दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहता था, लाखों का दान करता था? किस शासकों ने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया था भाई? कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश में, फिरोज शाह तुगलक ने, या उपरोक्त सभी ने? तो उपरोक्त सभी ने दिया था भी। कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधियाँ कौन कौन सी थी? लाख बख्श, पील बख्श, कुरान खां, ये सभी थी भाई कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधि। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हो जाती है भाई? 1210 में जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। 1206 से 1210 तक रही है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई भाई? चौगान पोलो खेलते इसमें जो है घोड़े से गिरने से इसकी मृत्यु हो जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक की पोलो का उद्भव स्थान जो है भारत में मानते हैं, भारत में भी। कहाँ से? मणिपुर में भी। ऐबक का मकबरा कहाँ पर है? तो ऐबक का मकबरा दिल्ली, लखनौती, गजनी या लाहौर? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ पर है भाई? लाहौर में जो है इसका मकबरा है। आगे देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गद्दी पर कौन बैठता है भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गद्दी पर आराम शाह बैठता है, लेकिन आराम शाह को इल्तुतमिश ने मार देता है और उसके बाद में इल्तुतमिश बैठता है भाई। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो है गद्दी पर कौन बैठता है? वैसे तो आराम शाह बैठता है, लेकिन उसको मार देता है। आराम शाह बैठता है। आराम शाह के बाद दिल्ली सल्तनत पर इल्तुतमिश बैठता है। फिर आ जाता है दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक जो है इल्तुतमिश को माना जाता है, दिल्ली सल्तनत की राजधानी के रूप में, जिसने इल्तुतमिश ने जो है दिल्ली सल्तनत को राजधानी के रूप में बनाया था। देखो, दिल्ली को राजधानी किसने बनाया था भाई? गुलाम वंश में इल्तुतमिश ने बनाया था, लेकिन इल्तुतमिश से पहले था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने अपनी राजधानी जो है लाहौर को बनाया था। इल्तुतमिश ने किसे अपनी राजधानी बनाया था भाई? दिल्ली को बनाया। जट का युद्ध कब हुआ? 1212 में हुआ, 15 में हुआ, 10 में हुआ, या 14 में हुआ? कब हुआ भाई? 1210 में हुआ था। और 1210 में जो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी चौगान या पोलो खेलते इसमें। और आराम शाह के बाद में इल्तुतमिश आया था। जट का युद्ध में आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच में हुआ था, इसमें आराम शाह को मार देता है इल्तुतमिश। जट का युद्ध किसके बीच होता है? आराम शाह और इल्तुतमिश, इन दोनों के बीच में होता है भाई। नेक्स्ट देखो, जट का युद्ध किसने जीता? इल्तुतमिश ने जीता। इल्तुतमिश गद्दी पर बैठने से पहले कहाँ का गवर्नर था? बदायूं का गवर्नर था भाई इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था? बदायूं का गवर्नर था। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किया था, दिल्ली को अपने राजधानी घोषित किया? इल्तुतमिश ने सिक्के जारी किए थे भी। किसने जारी किए? दिल्ली सल्तनत पर सिक्के जारी इल्तुतमिश ने किए थे। दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने एकता प्राप्त किया था, या एकता मोहम्मद गौरी ने दिया था? कौन सा था भी? इल्तुतमिश था जिसने एकता प्राप्त किया था। इल्तुतमिश किसका गुलाम था? इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। इल्तुतमिश किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का। तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ भाई? 1215 ईस्वी में हुआ तराइन का तृतीय युद्ध।
तहरान का तृतीय युद्ध कब हुआ? 1215 में। किस शासक के समय चंगेज खां भारत आया था? चंगेज खां बलबन के शासनकाल में भारत आया था भाई। चंगेज खां किसके शासनकाल में भारत आया था? बलबन या इल्तुतमिश? इल्तुतमिश के काल में भारत आया था। तो चंगेज खां किसके काल में भारत आया था भाई? इल्तुतमिश के। बलबन ने भी। चंगेज खां कहाँ का निवासी था? चंगेज खां मंगोली था। तो चंगेज खां कहाँ का था भाई? मंगोलिया। चंगेज खां कहाँ का रहने वाला था? मंगोल का था। इल्तुतमिश ने किन विभाग की स्थापना की? वित्त विभाग, विदेश विभाग, पत्र व्यवस्था विभाग, सभी की स्थापना की भाई। अमीर आखूर विभाग की स्थापना किसने की? अमीर आखूर विभाग की स्थापना किसने की? तो अमीर आखूर विभाग की स्थापना इल्तुतमिश ने की। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक था या इल्तुतमिश? तो दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक इल्तुतमिश था। गुलामों का गुलाम किसको कहा गया? गुलामों का गुलाम कहा गया भाई इल्तुतमिश को, क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गोरी का गुलाम था। दिल्ली का कौन सा सुल्तान जो है मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन माना जाता है? तो इल्तुतमिश को माना जाता है। किसको माना जाता है? इल्तुतमिश को चंगेज खां के समकालीन माना जाता है। चंगेज खां का मूल नाम है क्या था? तमोचुन। तो चंगेज खां था, उसका मूल नाम क्या था भाई? तमेचीन था। इक्ता प्रणाली शुरू करने वाला दिल्ली सल्तनत काल का कौन सा शासक था जिसने इक्ता प्रणाली शुरू करी थी भाई? इल्तुतमिश ने जो है इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी। किसने की थी? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी 65। इल्तुतमिश के कार्य निम्न में से कौन से थे? इल्तुतमिश के कार्य जो है निम्न में से कौन से थे भी? मकबरों का निर्माण, मुद्रा बनाने के लिए टकसाल, सुल्तान घड़ी, उपयुक्त सभी था भी। इल्तुतमिश की पुत्री का क्या नाम था? इल्तुतमिश की पुत्री थी भी रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश की पुत्री का क्या नाम था भी? रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश की मृत्यु कब हो जाती है? 1236 में मृत्यु हो जाती है। इल्तुतमिश की गद्दी पर कौन बैठता है? रजिया सुल्तान बैठती है 1236 में। 1236 से 1240 तक रजिया सुल्तान का रहता है। रुकनुद्दीन के बाद गद्दी पर कौन बैठता है? रुकनुद्दीन बैठती है भी। तो जो इल्तुतमिश था के बाद गद्दी पर कौन बैठता है? रुकनुद्दीन बैठता है। उसके बाद में जो है रजिया सुल्तान बैठती है। रुकनुद्दीन के बाद में रजिया सुल्तान बैठती है। रजिया सुल्तान जो है दिल्ली की गद्दी पर किसकी सहायता से बैठी? जो रजिया सुल्तान जो है वो दिल्ली की गद्दी पर किसकी सहायता से बैठी? दिल्ली के अमीरों की सहायता से। दिल्ली की अमीरों की सहायता से जो है रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठती। रजिया सुल्तान बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था भी? अफगान, मंगोल, तुर्क या अरबों? तो किसका हाथ था भी इसको करने में? तुर्कों का हाथ था। जो रजिया सुल्तान को हटाने में, रजिया सुल्तान का शासनकाल रहा 1236 से लेकर 40 ईस्वी तक रहा। रजिया सुल्तान बेगम का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1236 से लेकर 1240 तक। दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान दिल्ली की प्रथम महिला शासक थी। रजिया सुल्तान ने अमीर अखूर किसे नियुक्त किया? रजिया सुल्तान ने अमीर अखूर जो है किसे नियुक्त किया भी? याकूत को नियुक्त किया इसने। रजिया सुल्तान का विवाह किसके साथ हुआ था? रजिया सुल्तान का विवाह किसके साथ हुआ था? अल्तुनिया के साथ हुआ था। रजिया सुल्तान का विवाह किसके साथ हुआ? अल्तुनिया के साथ। रजिया सुल्तान की मृत्यु कब हुई भाई? 1236 में इसने यहाँ पे वो क्या था, और 1240 ईस्वी तक 1240 में जो इसकी मृत्यु हो जाती है। रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पर है भाई? कैथल में मृत्यु होती है। जो कैथल में मकबरा बना रखा है रजिया सुल्तान का। बलबन का पूरा नाम क्या था भाई? बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था या नसीरुद्दीन बलबन था? 78 का तो क्या होगा भाई? गयासुद्दीन बलबन था बलबन का पूरा नाम। गोपालगिरी के किले का निर्माण किसने करवाया भाई? बलबन ने करवाया। गोपालगिरी के किले का निर्माण किसने करवाया? गोपालगिरी ने। गोपालगिरी का किला कहाँ पर है? तो करनाल में है, महेंद्रगढ़ में है, गुरुग्राम में है, कुरुक्षेत्र में है। गोपालगिरी का किला कहाँ पर है भाई? गुरुग्राम में जो है गोपालगिरी का किला है। नेक्स्ट देखो, बलबन ने लौ एवं रक्त की नीति किसके विरुद्ध अपनाई थी भी? बलबन ने लौ एवं रक्त की नीति जो है मेवातियों के खिलाफ कब अपनाई थी भी? लौ एवं रक्त की नीति मेवातियों के खिलाफ 1260 में जो है मेवात पर आक्रमण किया था। कब आक्रमण किया था भाई? मेवात पर बलबन ने 1260 में आक्रमण किया था। बलबन ने मेवातियों पर द्वितीय आक्रमण कब किया भाई? 1260, 65, 70 और 80, 83 क्या रहेगा अभी? 1265 में जो है पहला आक्रमण किया और दूसरा आक्रमण जो 1265 में किया मेवातियों पर। बलबन की उपाधि कौन सी थी? यामिनी उल उद्दौला, यामिनी उल यामिन या जिले? तो क्या रहेगा अभी 84 का? जिले इलाही। जिले ए इलाही जो है ये उपाधि रहेगी। जिले ए इलाही का क्या अर्थ है? जीतने वाला, कभी भी न मरने वाला, खुद को अल्लाह मानना। तो जो खुद को अल्लाह मानना ये था जिले इलाही का अर्थ भाई।
तो तुर्कान ए चहलगामी को समाप्त किसने किया? तुर्कान ए चहलगामी को किसने समाप्त किया भाई? बलबन ने समाप्त किया। किसने समाप्त किया? बलबन ने समाप्त किया। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने नवरोज त्यौहार को शुरुआत? तो नवरोज त्यौहार की शुरुआत किसने की? बलबन ने की। बलबन ने दो कौन सी प्रथाएं शुरू की? सिजदा और पैबोस दोनों की थी भाई। सिजदा और पैबोस जो है दोनों प्रथाएं शुरू की बलबन ने। बलबन ने हरियाणा में जंगल क्यों कटवा दिए? बलबन ने हरियाणा में जंगल क्यों कटवा दिए भाई? मेवातियों से निपटने के लिए। मेवातियों पर दो बार आक्रमण किया था इसने बलबन ने, 1260 में और दूसरा 1265 में। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था भाई? शमसुद्दीन था। तो गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन कैमुर्स था। डी ऑप्शन कौन सा था भाई? शमसुद्दीन कैमुर्स। बलबन ने हरियाणा में कितने इक्ते बनवाए? बलबन ने जो हरियाणा में कितने इक्ते बनवाए थे? तो 2 इक्ते बनवाए थे भाई। बलबन ने हरियाणा में कौन कौन से इक्ते बनवाए? सोनीपत और कैथल। कौन से बनवाए? सोनीपत और कैथल। डी ऑप्शन। ये थे भाई दिल्ली सल्तनत 1206 से 1290 तक का गुलाम वंश से रिलेटेड जितने भी हरियाणा के जितने भी टेस्ट हैं उनमें आए हुए और आने वाले क्वेश्चन है भाई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।